आज 18 जुलाई 2023 से मलमास का महीना शुरू हो गया है, जो 16 अगस्त 2023 तक चलेगा। हिंदू धर्म में मलमास का बड़ा महत्व है। यह विशेष महीना हर 3 साल में आता है। इस बार 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब अधिक मास सावन महीने में आया है। इसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ गया है। मलमास में पूजा पाठ जप तप का बड़ा महत्व है। साथ ही कुछ कामों में वर्जित भी किया गया है। आइए जानते हैं मलमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मलमास में शादी विवाह मुंडन अन्नप्राशन संस्कार गृह प्रवेश भूमि पूजन जैसे शुभ काम वर्जित होते हैं। न ही मलमास में नए घर का निर्माण शुरू करना चाहिए। नया काम या व्यापार भी नहीं शुरू करना चाहिए। इसके अलावा किसी व्रत की शुरुआत व्रत उद्यापन देव प्रतिष्ठा वधु प्रवेश भूमि की खरीदारी करने की भी मनाही की गई है। मलमास में लहसुन प्याज मांस मदिरा अंडे नशीले पदार्थ बासी भोजन शहद चावल का मांड मूंग दाल मसूर दाल उड़द दाल साग सब्जी तिल का तेल राई गोभी आदि का भी सेवन करने से बचना चाहिए। मलमास में करें ये काम। तो मलमास में हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मलमास में ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए। गरीब ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मलमास में दान करने से ग्रहों पुराने जन्म के अशुभ कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। मलमास में ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान विष्णु की भक्ति में लगाना चाहिए। मलमास में श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं। मलमास के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक आचरण करना चाहिए। माना जाता है कि अधिक मास में तिल चना मूंगफली चावल मटर ककड़ी आम पीपल जीरा सुपारी सेंधा नमक कटहल गेहूँ सफ़ेद धान मूंग घी धनिया मिर्च आदि का सेवन करना चाहिए। अधिक मास में भगवान सत्यनारायण की पूजा करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा और खूब धन वैभव मिलता है। पुराणों में अधिक मास यानी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं तो वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मनुष्य से न पशु से न दैत्य से और न देवताओं से। न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में न आपके बनाए 12 महीने में। न अछत्र से मरूं न शस्त्र से न पृथ्वी पर न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि ने माया से उनका पुत्र प्रहलाद की भक्ति हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 महीने को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध किया। इसके बाद चूँकि हर चंद्रमास में हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसी भी मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उनकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु ने उसे लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष मैं तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कर्म क्रिया करेगा उसे इसका गुण और पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म
के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपायों का वर्णन मिलता है जो अगर मलमास में किए जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है, साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि ये क्या उपाय हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप मलमास प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास रहता है और संपन्नता बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की रहेगी विशेष कृपा। अगर आप चाहते हैं कि आप पर माँ लक्ष्मी हमेशा कृपा बनी रहे तो आप मलमास के पूरे महीने में भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाएं। आपको बता दें कि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए प्रतिदिन तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाने से धन में वृद्धि का योग बनते हैं। सभी मनोरथ होंगे पूर्ण। मलमास में भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही मलमास में अन्न का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। वहीं घर में धन्य दान का वास रहता है। नारियल और पीले वस्त्रों का करें दान। मलमास के दौरान नारियल का दान करना चाहिए क्योंकि नारियल का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है, इसलिए इनके दान करने से सुख समृद्धि का वास रहता है। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। वहीं मलमास के दौरान गरीब और ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान करने चाहिए। वस्त्र पीले हो तो बेहद शुभ है। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही यश और वैभव की प्राप्ति होगी। विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।